subscribe to Laughtoon TV Hindi on YouTube for more video. अरे जीते रहो। और बताओ सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा था माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, काफ़ी थक गए होंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। कमरे में पहुँचने के बाद चांदनी अपने पति रमेश से कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो कितनी गर्मी है। सच में पता नहीं इंडिया के लोग कैसे रहते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें भी यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह शीला अपनी बहू चांदनी से कहती है, अरे बहू, मैं और तेरे बाबूजी आज तेरे हाथ का बना नाश्ता करेंगे। चल फटाफट रसोई घर में जाकर कुछ बढ़िया सा बना कर ले आ। तभी चांदनी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे माँ जी, अपने घर में कोई नौकर नहीं है क्या काम करने के लिए? ये सुनकर शीला मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे बहू, इतना छोटा सा तो परिवार है हमारा, भला हमें नौकर की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? अब क्या बताऊं माँ जी, मुझे खाना बनाने की आदत नहीं है। अमेरिका में तो हम ज़्यादातर अपने लिए खाना रेस्टोरेंट से ही मंगा लेते थे। अच्छा, चल कोई बात नहीं, मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ। इतना कहकर शीला किचन में चली जाती है। तभी रमेश के पिताजी शीला से कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये क्या, आज तो हम अपनी बहू के हाथों से बना नाश्ता खाने वाले थे, फिर तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? शीला अपने पति को समझाते हुए कहती है, देखिए जी, हमारी बहू काफ़ी टाइम से अमेरिका में रहती आई है, इसीलिए उसे घर के काम करने की आदत नहीं है। और वैसे भी इस घर का सारा काम आज तक मैं ही तो करती आई हूँ, आगे भी कर लूँगी। मेरी बहू खुश रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, मान गए तुम्हें, सास हो तो तुम्हारी जैसी। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता दो, बड़ी भूख लगी है मुझे। हाँ, अभी देती हूँ जी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह शीला अपने बहू और बेटे को उठाने के लिए उनके कमरे में जाती है। अरे उठो, सुबह हो गई। बहू, फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा, हमें मंदिर जाना है। अपनी सास की बात सुनकर चांदनी अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आज तो संडे है, इतनी सुबह सुबह मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो अपने कमरे में आराम करूंगी, आपको जाना है तो आप चली जाइए। तभी रमेश कहता है, अरे चांदनी, तुम्हें माँ के साथ मंदिर चले जाना चाहिए। देखिए जी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये आप मुझे मत बताया करिए। मैं इन फिजूल की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। अब आप जाइए। माँ जी, मुझे आराम करना है। तभी शीला कहती है, अरे रमेश बेटा, बहू नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, क्यों उस पर जोर दे रहा है, हैं? अच्छा ठीक है, तुम दोनों आराम करो, मैं मंदिर जा रही हूँ। और हाँ, तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता किचन में रखा है। इतना कहकर शीला मंदिर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले की सभी औरतें शीला के घर में उसकी बहू को देखने के लिए आती है। अरे शीला, हम सब औरतें तेरी बहू से मिलने आई हैं, जरा अपनी बहू को तो बुला। शीला बहू को आवाज देती है और तभी कमरे से चांदनी निकलकर वहां आती है। अरे बहू, कैसी हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी चांदनी। बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा बहू, खाने में क्या क्या बना लेती हो? इस तरह औरतों के सवाल सुनकर चांदनी को बड़ा गुस्सा आता है और वो चिढ़कर उन सभी से कहती है, अरे आप लोग क्या मेरा इंटरव्यू लेने आई हो? आप लोग मुझे नौकरी देने वाली हैं जो इस तरह के बेकार के सवाल मुझसे पूछ रही हैं? कितना पढ़ी लिखी है? नाम क्या है? खाना बना लेती हो कि नहीं? आप लोगों को कोई और काम नहीं है? माँ जी, आप इन लोगों से बात करिए, मैं चली अपने कमरे में। चांदनी नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मालती कहती है, अरे शीला, तेरी बहू तो बड़ी नकचड़ी है,
4 दिन अमेरिका में रहकर क्या आई है, इसके तो पर ही निकल आए हैं। इसे तो लोगों से तभी से बात करना तक नहीं आता। हो मालती बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। भला हमारी बहुओं की इतनी मत है कि वो इस तरह जवाब दे। सच में शीला, भगवान जाने आगे तेरा क्या होगा। इसकी चिंता तुम लोग मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे मेरी बहू इतने सालों से अमेरिका में रहती आई है, इसलिए उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और वैसे भी जैसी है मेरी बहू है, और मुझे अपनी बहू से कोई तकलीफ नहीं है। विमला सोफे से उठते हुए कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब हम लोगों को चलना चाहिए, चलो बहनों। इतना कहकर विमला बाकी औरतों को लेकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही बड़ी आई मेरी बहू की बुराई करने। ऐसी औरतों को मैं खूब जानती हूँ। ये मेरी बहू से मिलने नहीं, बल्कि हम सास बहू के बीच में आग लगाने आई थी। इस तरह शीला का अपनी बहू के प्रति प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन, कैसी है पारुल, बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अपने शहर में फैशन डिजाइनर का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुला है। मैं उसमें एडमिशन ले रही हूँ, तू भी मेरे साथ एडमिशन ले ले। अरे वाह, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स तो मैं कब से करना चाहती थी। तूने तो बड़ी अच्छी खबर दी है। मैं आज ही इस बारे में अपने पति से बात करके तुझे बताती हूँ। चल फोन रखती हूँ, बाय। अगले दिन, सुनिए जी, हमारे शहर में फैशन डिजाइनर का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुला है, मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। आप फीस का इंतजाम कर दीजिए ना। अरे तुम तो अच्छी तरह जानती हो, हम अभी अभी इंडिया शिफ्ट हुए हैं, सारे खर्चे तो तुम्हारे सामने हुए हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हाँ, कुछ महीनों के बाद मैं ज़रूर इंतज़ाम कर दूंगा। बाप रे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। फिर तो मेरा ये साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मुझे अगले साल एडमिशन लेना पड़ेगा। पैसे का काम तो पैसा ही करता है, जो अभी हमारे पास है नहीं। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूँगा। तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अपना बैग लेकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। हेलो पिताजी, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्या आप मुझे कल पैसे भेज सकते हैं? अरे बेटा, तू तो अच्छी तरह जानती है कि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। पिछले महीने तेरी माँ की दवाई में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। 2-3 महीनों के बाद मैं तुझे पैसे भेज सकता हूँ। हाँ बेटा। चांदनी समझ जाती है कि उसके पिताजी के पास भी पैसे नहीं है। वो फ़ोन रख देती है। इस तरह एडमिशन न ले पाने के कारण चांदनी उदास रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह, अरे बहू, ज़रा यहाँ तो आना। चांदनी कमरे से बाहर आती है। जी कहिए माँ जी, कुछ काम है क्या? बताइए, मैं कर दूँगी। हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, ज़रा मेरा ये फॉर्म तो भर दे। चांदनी अपनी सास के हाथ से जैसे ही फॉर्म लेती है, उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे माँ जी, ये तो फैशन डिज़ाइनर इंस्टीट्यूट का एडमिशन फॉर्म है। मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहती थी, पर पैसे ना होने की वजह से मैं ना ले पाई। आप ये फॉर्म मेरे लिए लेकर आई हैं? हाँ बहू, और इतना ही नहीं, मैंने तो तेरा वहाँ एडमिशन भी करवा दिया है, सारे पैसे भी जमा कर दिए हैं। बस तू ये फॉर्म भर दे। अपनी सास की उदारता देखकर चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। अरे बहू, मेरे होते हुए तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ पगली। Please subscribe to Laugh Tune TV Hindi on YouTube for more video.